नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। आज हमारी वीडियो आप व्यूअर्स के प्रश्नों से ही उत्पन्न हुई है। यानी 2 ऐसे व्यूअर्स जिनका सवाल आजीविका से रिलेटेड था, धन से रिलेटेड था कि कब उनका कार्य कैसे होगा या जो भी परेशानी उनको आई उससे रिलेटेड था। तो आज हम आजीविका से संबंधित कि आजीविका किस क्षेत्र में देखें, बच्चा किस क्षेत्र में जाएगा, उसके सफलता कहाँ मिलेगी और नौकरी या व्यवसाय में धन योग कब फलीभूत होगा। तो इस आजीविका संबंधित मैं विशेष 7 सूत्र दे रही हूं जो बहुत ही इजी मेथड है देखने के लिए कि आप कुंडली को भी कैसे देखें। सबसे पहले लगन देखें और फिर लग्नेश देखें, यानी लगन देखें किस राशि का है, लगन पर किन ग्रहों की दृष्टि है, क्या लगन बली है, उच्च का है, स्वराशि है, मूल त्रिकोण है या शत्रु राशि में गया या 6-8-12 में गया। इसी तरह से लग्नेश की स्थिति को भी देखेंगे कि लग्नेश को कौन देख रहा है, लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव है, उच्च के, नीच के, शत्रु के, मित्र के, और लग्नेश भी किस प्रभाव में है। दूसरा नंबर आता है चंद्र लगन। चंद्र लगन हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। जो लग्न है वह तो शरीर है और चंद्रमा आपकी मानसिकता है। और प्लस पुराने जमाने के जो पुरोहित हैं या आज भी कुछ ऐसे हैं जो केवल चंद्र कुंडली से ही प्रेडिक्शन करते हैं। तो चंद्र लगन देखना बहुत आवश्यक है। वही दशा निर्धारित करता है। आपके जन्म की दशा चंद्र नक्षत्र से होती है, तो चंद्र लगन भी देखें। क्या चंद्र लगन को उसका स्वामी देख रहा है, चंद्रमा की परिस्थिति देखें, यानी चंद्रमा के स्वामी को भी देखें और चंद्रमा को भी देखें। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी किन परिस्थितियों में है, किसके साथ है, क्या वो बली है या नहीं है, ये सब देखने से आपको ये समझ आएगा कि यदि लगन बली है, शरीर बली है, तो और चंद्रमा बली है, मानसिकता बली है, वहां से कौन सा दशम बली है। चंद्र लगन से भी दशम भाव दशमेश, लगन से भी दशम भाव दशमेश। चंद्रमा से यदि दशम भाव दशमेश बली हो तो व्यक्ति अपने विचारों में, मानसिकता में सोचता है कि मेरा कार्य बहुत बली होगा, और वो होता भी है अपनी मानसिकता से। यदि चंद्र लगन बली है, व्यक्ति अपने मन की मजबूती से आगे बढ़ता है। और यदि लगन से दशम बली हो, व्यक्ति अपने शरीर के कारण अपनी प्रयासों से, जिसमें थर्ड हाउस देखना बहुत जरूरी है, मैंने यहां लिखा नहीं है, लेकिन तीसरा भाव आपके प्रयास किस ओर जा रहे हैं, शुभ है, अशुभ है, कैसे है, तो उसको भी साथ में जोड़ के देखें तो आपको पता लगेगा। फिर देखिए दशम भाव और दशमेश, ये लगन और चंद्र लगन दोनों से देखना है कि दशम भाव दशमेश। चौथा सूत्र है कि लगन, चंद्र लगन और दशम भाव, इनमें से किसका स्वामी या कौन सा भाव अधिक बली है। बल देखने के लिए ग्रह स्वराशि, उच्च राशि,
मूल त्रिकोण या अपने मित्र की राशि में हो तो उसमें बल होता है। ग्रह में बल आ जाता है जब वो अपने मित्र राशि में होता है, मित्रों का साथ मिल जाता है। मूल त्रिकोण में होता है तो उसमें बल आ जाता है। और सबसे अधिक जो वो अपने ही घर में हो, अपने ही भाव में हो, यानी स्वराशि हो, तो आप अपने घर में चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, शेर है, जिसको कहते हैं अपने घर में चूहा भी शेर होता है, तो निर्बल से निर्बल ग्रह भी अपने घर में बली होता है, अपने घर को बल देता है। पांचवा सूत्र है कि दशम भाव से संबंध रखने वाले ग्रह को देखें। दशम भाव और भावेश से कौन सा ग्रह संबंध बना रहा है। ये D1, D9 और D10, इन तीनों में हमें देखना है और उनसे बनने वाले धन योग देखें। क्योंकि यदि आप काम कर रहे हैं, धन भाव से उनका संबंध नहीं है, तो आप केवल काम कर रहे हैं, आपको धन प्राप्ति नहीं होगी। आप चैरिटी कर रहे हैं या जहां काम कर रहे हैं वह तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसा फंस रहा है, तो धन योग भी देखना है कि उससे आपके धन का संबंध भी बन रहा है या नहीं बन रहा। धन योग देखने के लिए और अपने कार्य के आरंभ होने के लिए, अपनी आजीविका के संबंध कब आरंभ हो रहे हैं उसको देखने के लिए हमारा सबसे महत्वपूर्ण 7वां सूत्र 2, 6, 10 के स्वामियों का संबंध देखें। 2, 6, 10 भाव के स्वामी जो भी हो आपकी कुंडली के, उनका आपस में संबंध देखें। और एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि मकर राशि को भी देखें। मकर राशि पे क्या प्रभाव है, ये काल पुरुष के कर्म की राशि है। तो मैं इसके लिए व्यूवर्स चार्ट ही ले रही हूं, जिन्होंने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, जिनका 24/11/1965 का बर्थ है, 11:30 का समय उन्होंने दिया है बांग्लादेश। कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, बहुत कर्ज में हूं, टाइम कब तक अच्छा होगा। इस प्रश्न का आप देखें तो हम देखेंगे लग्न सिंह राशि का है। सिंह राशि पूर्व जन्म के कर्मा की राशि है, काल पुरुष के पंचम भाव की राशि है और ग्रहों के राजा सूर्य की स्वराशि मूल त्रिकोण राशि है। अब यहां से लग्नेश कहा गया चतुर्थ भाव में। लगन को कौन देख रहा है, शनि देख रहा है। शक्ति किससे, शनि से, जो बूढ़ा ग्रह देर से चलता है, मूल त्रिकोण का स्वामी है, सूर्य से शत्रुता रखता है, लगन बली नहीं है। अब सूर्य शरीर यानी लग्नेश शरीर कहा गया वृश्चिक राशि में, चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, माता के पास सुख लेने आया। यहां पे वृश्चिक राशि में, ये इसकी मित्र की राशि है, तो उसे केतु भी मिला, राहु केतु एक्सिस है, और बुध भी मिला। बुध धनेश है, ये संचित धर्म धन का स्वामी है। बुध वक्री है और वो धन, वो संस्कार जो माता पिता से मिले हैं, साथ ही लाभ का भी स्वामी है बुध। दो, एक मार्केश होकर और एक त्रिक का स्वामी होकर, यहाँ पे त्रिषडाया का स्वामी होकर बुध बैठा है, जो लाभ से छठे में और मार्ग से तीसरे में, यानी प्रयास करने से अपने परिवार से धन प्राप्त करता है अपने सुख के लिए। अब प्रवृत्ति क्या है, सूर्य की राजा वाली, और यहां पे केतु के साथ चंद्रमा भी है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में केतु और बुध आ गया,
राजसिक वैभव जो यहाँ है वो डेबिलिटेटेड नीच है। काल पुरुष का चतुर्थ का स्वामी, कर्क का स्वामी यहाँ बैठा है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा व्यय का स्वामी होकर आ गया चतुर्थ में, डेबिलिटेटेड होकर। यानी मेरे खर्चे मेरे सुख के लिए मेरे धन की आय से अधिक है, इसलिए कर्जा है, इसीलिए कर्जा है। और अगर मैं देखूं तो यहां से चंद्रमा व्यय लेके आया है। व्यय या तो रोग रिपुरेंस के द्वारा है, क्या है ऐसा, उसको देखने के लिए देखे सिक्स्थ का लॉर्ड शनि मूल त्रिकोण का होकर, षष्ठेश है तो वो सप्तमेश भी है, मार्केश भी है। शनि लगन लग्नेश, चंद्रमा को भी देख रहा है, शनि की 10वीं दृष्टि, यानी शनि ने यहां पे पीड़ा दे दी। तो लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है। और चंद्रमा के स्वामी कौन है यहाँ पे, मंगल। मंगल पंचम भाव में गए, शुक्र के साथ है। किसके साथ है, वो शुक्र जो दशमेश है और प्रयास का स्वामी है। गुरु शुभ ग्रह देख रहा है और उसी की राशि में है। तो यहाँ पे दशमेश अपने शत्रु की राशि में है, लेकिन मंगल चतुर्थेश और नवमेश होकर योग कारक हो गया। योग कारक दशम भाव के स्वामी के साथ, लेकिन फिर से देखें दशमेश अपने से कहा गया अष्टम में। तो व्यक्ति जो योग कारक है, सुख में अधिक है, पीड़ित भी है, धन भाव से कर्म के दशम के स्वामी 2/12 के संबंध में है। योग कारक मंगल का भी 2/12 का संबंध है। धन और लाभ के स्वामी बुध से शुक्र और मंगल 12वें हैं। यहाँ पे धन योग अधिक नहीं है, व्यक्ति भाग्य के भरोसे, और साथ ही मैं कहूंगी दशा में भी नहीं है। मंगल की दशा नहीं है अभी, दशा में आने में बहुत समय है। तो कब आएगी, अब महादशा तो आएगी नहीं, क्योंकि जन्म हुआ ज्येष्ठा में, निकल गई। और अभी उसकी चल रही है राहु की महादशा, विषोत्तरी में। राहु दशम भाव में बैठा है, जिसका दशमेश उससे 6-8 में है। नक्षत्र स्वामी सप्तम में है। धन भाव के स्वामी को राहु देख रहा है, लेकिन अभी बुध की दशा, धनेश की दशा आने में समय है। राहु बुध 2027 में आएगा, राहु बुध 2027 में आएगा। और इसको हम नवांश में देखें तो दशमेश शुक्र गुरु के साथ फिर से वृश्चिक राशि में बैठकर दशमेश के साथ बैठा, यानी शुक्र का संबंध आ गया। जहां शुक्र और गुरु 2 शुभ ग्रह हैं, लेकिन कोई पीड़ा मंगल की है, तो मंगल फिर से ये इसमें भर देता है कि जगह मेरी पसंद की होगी, मैं जहां देखूंगा जैसा चाहूंगा वैसा ऑफिस में काम करूंगा। अगर मैं देखूं तो इनमें ये लगता है कि मैं तो अपनी मर्जी का घर बैठ के काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रह अगर देखें तो दशम भाव को देख रहे हैं। ये एक बिजनेस की कुंडली या स्वनिर्मित कार्य करने वाले की कुंडली है, और यहाँ पे पढ़ाई भी बाधित लग रही है, क्योंकि मंगल गुरु की दृष्टि है। टेक्निकल एजुकेशन अच्छी हो सकती है, और मैं अगर देखूं तो दूसरी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं लग रही। तो कर्जे किसने बढ़ा दिए, गुरु ने। राहु में जुपिटर देख रहा है दशमेश को और योग कारक मंगल को, जिसके कारण से यह वृद्धि। और बुध की यहाँ पे जो मिथुन राशि का गुरु है, यहां से उसका स्वामी भी 6-8 में है, यानी छठे भाव में बैठा है।
मंगल की शत्रु राशि में केतु और सूर्य से पीड़ित होकर, और यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, तो यहाँ पे लाभ उतने ना होके वो उसको कई गुना रोग रिपुरिन में बदल रहा है, यानी ये कर्जे बढ़ रहे हैं। अगर मैं दशा देखूं आगे भी, राहु बुध, यहाँ पे थोड़ा सा राहत मिलने की उम्मीद लगती है। राहु केतु की दशा में वो घर से छोड़ने की बात करता है। राहु केतु की दशा में ये हो सकता है कि जातक को घर का त्याग करना पड़े, कमाने के लिए कहीं दूर जाना पड़े, क्योंकि राहु जहां बैठे वहां टिकने नहीं देता। शुक्र ट्रैवल का कारक है, तो इन्हें अपना स्थान परिवर्तन करके कमाना चाहिए। अगर मैं योगिनी से देखूं तब भी राहु की संकटा है, जो मिथुन राशि की है, और मंगल इसके स्वामी सप्तम में, दशमेश गुरु भी यहाँ बैठे हैं। यानी मंगला की दशा अगर 2023 से चल रही है तो नवंबर 2024 तक है। मंगला का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा यहाँ से 6-8 में है। पिंगला की दशा यहाँ से 1 साल 6 महीने ये चलेगी, और फिर 6 महीने कर्क से चलेगी। तब ये पंचम और कर्क के लिए मंगल योग कारक बनकर तब इनको आराम मिलेगा, यानी पिंगला के अंतिम में। उसके बावजूद 2026-29 फिर से इन्हें तकलीफ दे सकती है, क्योंकि ये 12वें भाव की धान्या होगी। शनि वहां से 6-8 में है, गुरु भी 12वें में। ये घर से दूर जाकर अच्छी कमाई करेंगे, तब इन्हें राहत मिल जाएगी, कर्जे भी उतरेंगे। लेकिन अगर ये घर बैठ के काम करेंगे तो इन्हें रोग रिपुरिन का सामना करना पड़ेगा। जो दशांशा में देखें, यहां भी सूर्य अपने से कर्म से धन में गए, दशा में नहीं है। शुक्र बैठे हैं, दशा में नहीं है। मंगल दशा में नहीं है। 2-6-10 के स्वामी बृहस्पति दशा में आएंगे 2037 में, और बृहस्पति उच्च के हैं, शनि के साथ है। दशम भाव को देखते हैं तो बृहस्पति की दशा से इन्हें राहत मिलनी शुरू होगी। नवांश में भी बृहस्पति दशम भाव को देख रहे हैं दशमेश होकर, और धन भाव के स्वामी चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, और उनका स्वामी उनसे प्रयासों के भाव से संबंध बना रहा है। तो जब तक बृहस्पति की दशा नहीं होती, थोड़े बहुत जैसे भी काम मिलते हैं, लेकिन अपने जन्म स्थान का त्याग कर ही इन्हें उचित मार्गदर्शन मिल सकता है। बहुत समय लग गया उस चार्ट पे। एक और चार्ट है 16 सितंबर 1997, जन्म समय सुबह 5:09 का है। तो इनका सवाल है कैरियर डिसाइड करने के लिए। बाकी सब तो मैंने बता दिया। लगन लग्नेश देखे, लगन बली है, चंद्रमा का स्वामी उसको नहीं देख रहा, चंद्र लगन बली नहीं है। लगन से दशमेश 2-6-6-8 में है, शुक्र और मंगल यहाँ भी एक साथ है। कोइंसिडेंस, ये भी ग्रहण की कुंडली है। वो ग्रहण अमावस्या का दिख रहा था, ये ग्रहण पूर्णमासी का है, चंद्र ग्रहण का है। चंद्र ग्रहण से मंगल अपने से 12वें में है, यानी इन्हें भी ज्यादातर घर से दूर रहकर ही अच्छा कमाई होगी। कमाया किस क्षेत्र में जाए उसके लिए देखें, दशमेश किसके साथ है, मंगल के साथ है। प्रयास शुक्र के हैं, सुंदर के है। तो मंगल जो कि दशम भाव को देख भी रहा है, नवम भाव भाग्य भाव का स्वामी भाग्य को भी बलि कर रहा है धर्म से, और कर्म को भी बलि कर रहा है। मंगल से रिलेटेड टेक्निकल वर्क, मंगल संबंधित और शुक्र संबंधित कार्यों में इसे सफलता मिलेगी। हम देखें नवांश में भी मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से शुक्र को देख रहा है। शुक्र उसकी उच्च की राशि में बैठा है, और शुक्र जो है शनि का उच्च है, शनि मूल त्रिकोण राशि का है। अगर देखा जाए तो यह चार्ट भी अभी तो नौकरी करा देगा शनि की दशा में, बुध की दशा आने पर यह बिजनेस करा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध दिग्बली है,
और सूर्य भी लगन में कारक होकर बैठा है कि मैं बॉस हूं, तो ये दशा जब बुध की आएगी, इनमें बिजनेस अपने किए हुए कामों से सफलता मिलेगी और ये करेंगे भी। केतु ये बताता है कि इनको काम में टिक कर काम करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, तो इन्हें एक ट्रांसफरेबल जॉब या टेक्निकल जॉब या घूम फिर कर करने वाले कार्य में सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि और जानकारी चाहिए, पूरा कुंडलिका एनालिसिस चाहिए, तो आप मुझसे पेड सर्विस ले सकते हैं। और इसके लिए मैं आजीविका के लिए और भी चार्ट्स डालूंगी, देखूंगी मैं उसके लिए आपके चार्ट्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। आप आज के लिए इतना ही। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। कुंडली पसंद आए, अगर ये पसंद आए आपको मेरा वीडियो, तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।